गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो वीडियो सेशन है ये आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी ये फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसकी आज हम लोग बात करेंगे ये मोस्ट रिपीटेड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए हैं, है ना, ठीक है ना, उनमें ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं सीधे सवाल पर। चलिए आज का हमारा पहला जो सवाल है वो कह रहा है क्या ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति, इसका हिंदी क्या निकलेगा, एक व्यक्ति जिसका किसी व्यवसाय में किसी पेशा में एक लंबा अनुभव हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। चलिए सारे पहले इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं पहले इनको देख लेते हैं। चलिए एम्बीडेक्स्ट्रस, देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है दोनों, ठीक है ना, इसके रूट वर्ड अगर एम्बी पर जाते हैं तो एम्बी का मतलब होता है दोनों। एम्बीडेक्स्ट्रस वो होते हैं जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग है ना बखूबी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों हाथों के प्रयोग में जो निपुण होते हैं वो कहलाते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए इसका मतलब है कि इस ऑप्शन का संबंध हमारे आंसर से नहीं है। चलिए जीनियस का मतलब क्या होता है, प्रतिभाशाली। पहले ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए वेटरन और सीजन्ड कौन होते हैं। वेटरन का भी मतलब अनुभवी, जिसके पास एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, और सीजन्ड का भी मतलब होता है अनुभवी। सीजन्ड भी वो होते हैं जो जिनके पास एक लंबा अनुभव होता है किसी चीज का, ठीक है ना। और वेटरन का भी अर्थ होता है अनुभवी। वेटरन भी वो होते हैं जिनके पास एक लंबा अनुभव है किसी चीज का। तो वेटरन और सीजन्ड दोनों एक बहुत ही करीबी ऑप्शन है। मतलब इसका आंसर सीजन्ड भी हो सकता है, इसका आंसर वेटरन भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए ये जो दो वर्ड है ना ये बहुत ही कंफ्यूजेबल वर्ड्स है इस सवाल के लिए, ठीक है ना। अगर सीजन्ड नहीं होता तो डायरेक्ट वेटरन हमारा सही होता। लेकिन अगर दोनों में सबसे करीब ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ये जो होगा वो सबसे नजदीकी इसका आंसर होना चाहिए। इसका मतलब है कि सीजन्ड भी हो जाएगा लेकिन यदि वेटरन नहीं रहता तब। इसका मतलब है कि अनुभवी दोनों के हैं लेकिन जो सबसे क्लोज जो इस सवाल का जो आंसर है वो वेटरन है। वन का राइट आंसर जो होने वाला है वो ए होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। ए पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, एक व्यक्ति जो कि युद्ध का विरोध करे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, या मिलिट्री फोर्स का जो विरोध करे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। चलिए एक एक ऑप्शन को पहले देखते हैं। फासिस्ट कौन होते हैं। फासिस्ट मतलब फांसीवाद, ठीक है ना, ये फांसीवादी होते हैं। जैसे हिटलर क्या था, एक फासिस्ट था। तानाशाह, इसको आप सरल भाषा में तानाशाह कह लीजिए। चलिए तो ये तो होने वाला है नहीं। चलिए फाटलिस्ट कौन होते हैं। ये फाटलिस्ट भाग्यवादी होते हैं। ये हर चीज को भाग्य से जोड़ते हैं, मतलब भाग्य में है तो भी मिलेगा, भाग्य में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो इसका राइट हिंदी होगा भाग्यवादी। चलिए नार्सिस्ट कौन होते, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये नार्सिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नार्सिस्ट वो होते हैं जो अपनी सुंदरता अपने सौंदर्य का खूब गुणगान करते हैं, ठीक है ना। तो स्वयं के सुंदरता की गुणगान करने वाला, स्वयं के सौंदर्य की गुणगान करने वाले को कहते हैं नार्सिस्ट, ठीक है ना। ये नार्सिस्ट कौन होते हैं, जो स्वयं के सौंदर्य की गुणगान करें। चलिए और पैसिफिस्ट कौन होते हैं, ये शांति प्रिय होते हैं, ठीक है ना। ये किसी तरह के युद्ध का ये विरोध करते हैं। इसका मतलब है कि 2 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए बी होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, इसमें ना बी साइलेंट होता है, इसको डेट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेट। डेट का मतलब कर्ज। एक व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता उसको क्या कहते हैं। चलिए सारे ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब घोलक। सॉल्वेंट यदि कोई चीजें साइंस में पढ़ना है तो सॉल्वेंट का मतलब घोलक होता है। चलिए लेंडर का मतलब होता है कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाले को लेंडर कहते हैं। लेकिन सवाल कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपना कर्ज चुका नहीं सकता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। उसके लिए राइट आंसर हमारा होना चाहिए इंसॉल्वेंट होना चाहिए। देखिए इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो अपना कर्ज ना चुका सके, जो अपना कर्ज ना चुका सके, है ना। इसके लिए सरल भाषा में कह सकते दिवालिया, इसको सरल भाषा में कह सकते दिवालिया। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत सिनोनिम्स है, ठीक है ना। अगर इंसॉल्वेंट के जगह पर अगर ये वर्ड होता तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाता है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट कौन होते हैं, जो कि
बहुत घाटे में चले जाते हैं और फिर इन्होंने जिससे कर्ज लिया है उसको ये चुका नहीं सकते हैं। तो बैंकरप्ट का भी अर्थ होता है दिवालिया। अगर इसका हिंदी कहें तो इसका भी अर्थ होता है दिवालिया। बैंकर आप समझते हैं। तो चलिए इसका मतलब है 3 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 4 में। करे क्या, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ठीक है ना, एक व्यक्ति जो कि किसी विदेश में, ठीक है ना, रहने के लिए आता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, केवल 1 वर्ड की दृष्टिकोण से ही नहीं, सीनो एंटो की दृष्टिकोण से भी वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां तक कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वह इमिग्रांट और इमिग्रांट। ये देखिए ये दोनों प्रवासी होते हैं। इमिग्रांट का भी अर्थ प्रवासी और इमिग्रांट का भी अर्थ होता है प्रवासी, आप ऐसे समझे, ठीक है ना। इमिग्रांट और इमिग्रांट दोनों का अर्थ प्रवासी होता है। देखिए ई फॉर एक्सिट निकल जाइए, यानी कि जो जाने वाला होता है वो इमिग्रांट होता है। इमिग्रांट को सिंपल भाषा में समझिए जाने वाला, और आने वाला आई फॉर आइए, ठीक है ना, तो इंटर करने वाले को कहते हैं इमिग्रांट। अब जैसे कि जो भारत के जो लोग हैं जो कि विदेश में जाकर बसे हुए हैं, वो भारतीय, भारत के लिए वो क्या है, भारत के लिए वो इंडियन इमिग्रांट है। हम कह सकते हैं इंडियन इमिग्रांट, इंडियन इमिग्रांट्स, ठीक है ना, इन यूएसए एंड अदर कंट्रीज, ठीक है ना, जो दूसरे देशों में जो भारतीय जो बसे हुए हैं वो क्या भारत के लिए क्या है, इंडियन इमिग्रांट्स है, ठीक है ना। जाने वाले को कहते इमिग्रांट और आने वाले को कहते इमिग्रांट। और भारत में जो बांग्लादेशी बस गए, बांग्लादेश के जो निवासी हैं वो भारत में आ गए, रोहिंग्या मुस्लिम भारत में आ गए हैं, ये भारत के लिए क्या है, भारत के लिए इमिग्रांट है। ये भारत के लिए इमिग्रांट है, बांग्लादेश के लिए वो इमिग्रांट है, भारत के लिए इमिग्रांट है। चलिए हम ऐसे कह सकते हैं इंडियन, सॉरी इसको हम ऐसे कह सकते हैं बांग्लादेशी, ठीक है ना, हम इसको ऐसे कह सकते हैं बांग्लादेशी, ठीक है ना, इमिग्रांट्स इन इंडिया, ठीक है ना, ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। तो चलिए अब यहां पर सवाल करें आने वाला, आने वाला के लिए क्या हम लोग बात कर रहे हैं, इमिग्रांट बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। चलिए हम लोग नंबर 5 की ओर आते हैं। कह रहे क्या, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में जाकर के बस जाए उसको क्या कहते हैं। देखिए जाने वाला, गोज जाने वाला, जाने वाला के लिए क्या होना चाहिए, इमिग्रांट होना चाहिए, यानी कि हमारा राइट आंसर 5 का आंसर जो होगा वो डी होगा। इसके एक और ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी। यदि कोई व्यक्ति अगर एलियन है यानी कि वो दूसरे देश का है। चलिए नंबर हम आते हैं 6 की ओर। कह रहे क्या, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से जो नफरत करे उसको क्या कहते हैं। चलिए फिलेंथ्रोपिस्ट, पहले एक एक ऑप्शंस को पहले देखते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, ये धनी व्यक्ति होते हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं पैसा दे करके, ठीक है ना। इनको आप कहिए दानवीर कह सकते हैं। ये लोगों को पैसा दे करके ये मदद करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, जैसे कि बिल गेट्स भारत में आते हैं तो आजिम प्रेम जी, रतन टाटा, ये सब क्या है, ये मानव से प्रेम करते हैं और पैसा दे करके उनकी मदद करते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर सवाल क्या कर रहा है कि जो मानव से नफरत करे, तो इसका देखिए ये दानवीर, ये मानव प्रेमी, दानवीर या इसको हम कह सकते हैं मानव प्रेमी, ये मानव से प्रेम करते हैं उनकी आर्थिक मदद करके। और इसका जो एंटो है ना, इसका एंटो मिज़ेंथ्रोप है। मिज़ेंथ्रोप कौन होते हैं, ये मानव से नफरत करने वाले होते हैं, ठीक है ना, इनको हम कह सकते हैं मानव से, ठीक है ना, नफरत करने वाले, जो मानव से नफरत करे वो मिज़ेंथ्रोप होते हैं, ठीक है। चलिए मिसोगाइनिस्ट कौन होते हैं, इस ऑप्शन पर भी देखा जाए। देखिए गायनी का मतलब होता है औरत, जो स्त्री से नफरत करने वाला, स्त्री से नफरत करने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मिसोगाइनिस्ट कहलाते हैं। तो सवाल हमारा कह रहा है क्या कि जो मैनकाइंड से नफरत करे उससे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, मिज़ेंथ्रोप होगा। 6 का आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। चलिए 7 की ओर मूव करते हैं। कह रहे क्या, वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रस्सी पर चले उसको क्या कहते हैं, रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। चलिए एक एक ऑप्शन को पहले देखते हैं। देखिए फुनम्बुलिस्ट कौन होते हैं, ये इसको सिंपल भाषा में कहते हैं रोप डांसर, इनको सिंपल भाषा में कहते हैं रोप डांसर। ये रस्सी पर ही अपना चलने का काम करते हैं, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं नट। नट एक जाति है, ठीक है ना, इनका मेन काम क्या होता है, ये रस्सी पर चलने का कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य दिखलाते हैं, ठीक है। चलिए अपहोल्स्टरर कौन होते हैं, ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो फर्नीचर पर, सोफा पर, कुर्सी पर ना ये गद्दा वगैरह लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं, आप ऐसे समझिए। अपहोल्स्टरर कौन होगा, ठीक है ना, कुर्सी इत्यादि पर, ठीक है ना, इत्यादि पर है ना, कपड़ा या गद्दा लगाने वाले,
लगाने वाले को अपहोल्स्टर कहते हैं। चलिए, तो ये तो हमारा सवाल करेंगे कि रस्सी पर चलने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। और भी देख लेते हैं एक्रोबैट कौन होते हैं। देखिए, ये कलाबाजी दिखलाने वाले होते हैं। एक्रोबैट होते हैं जो कि अपने शरीर को हवा में उछाल ले, ठीक है ना। आज क्रिकेट में देखिएगा कि एक से एक फील्डर ऐसे हैं जो कि हवा में उछल करके गेंद को पकड़ते हैं, तो उनके जो फील्डिंग होती है, कौन सी फील्डिंग होती है, एक्रोबैटिक फील्डिंग होती है, ठीक है ना। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाजी दिखलाने वाला। कलाबाजी दिखाने वाले को हम एक्रोबैट कहते हैं। और एविएटर कौन होते हैं, ये वायुयान चालक होते हैं, जिसको हम कप्तान भी कहते हैं। वायुयान, एविएशन का मतलब उड्डयन से मतलब है, वायुयान चालक को हम लोग कहते हैं एविएटर कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर 7 का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन ए। आते हैं 8 नंबर, करके दे स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर। लिविंग मैटर या फिजिकल लाइफ के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, जूलॉजी में केवल जीव का अध्ययन होता है, केवल जानवर का अध्ययन होगा तो ये जूलॉजी होगा। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है ना। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान होता है, तो यहां से इस तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, और फिजियोलॉजी में है ना, ये ह्यूमन बॉडी का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी जो होता है ना, वो ह्यूमन बॉडी का अध्ययन होता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो अध्ययन होता है या ह्यूमन बॉडी से जो रिलेटेड है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हम लोग क्या देखते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा 8 का राइट आंसर बी होगा। 9 नंबर पर आते हैं, करके वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि जो नहीं है और उसका होने का जो ढोंग करता है उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, पाखंडी, पाखंडी या ढोंगी। ढोंगी या पाखंडी को हम हाइपोक्राइट कहते हैं। मिमिक का मतलब होता है नकल करने वाला, नकल करने वाले को मिमिक कहते हैं। कोनाइजर का मतलब होता है जानकार, किसी चीज का जो जानकार होता है उसके बारे में लॉट ऑफ नॉलेज रखने वाला कोनाइजर कहलाता है। और प्रॉफिट का मतलब हम दूत, देवदूत जो हम समझते हैं। चलिए, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 9 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, करके द मर्डर ऑफ पेरेंट और ए नियर रिलेटिव, है ना। पेरेंट का मतलब माता पिता, किसी को भी हम ले सकते हैं, और नियर रिलेटिव जो नजदीक के जो संबंधी, जैसे फूफा मौसा, ये पेरेंट के तुल्य ही होते हैं। चलिए, मैट्रिसाइड देखिए, माता का हत्या, यहां से पकड़ते हैं थोड़ा सा, माता का हत्या मैट्रिसाइड। अब पेट्रिसाइड पिता का हत्या, पैट्रिसाइड में केवल पिता होगा, मैट्रिसाइड मतलब केवल माता होगा। पैरिसाइड का मतलब मदर या फादर, ठीक है ना, या क्लोज रिलेटिव, यानी कि आप मदर का हत्या करते हैं, फादर का हत्या करते हैं, फूफा का हत्या कर दिए, मौसा का हत्या कर दिए, चाचा का हत्या कर दिए, सब का जो अंग्रेजी होगा वो पैरिसाइड से बनेगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 10 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो हमारा बी होना चाहिए। क्योंकि सवाल करे क्या, पेरेंट, फादर नहीं कहा, पेरेंट कहा। अगर यहाँ पर फादर की केवल बात करता तो हमारा आंसर पैट्रिसाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर बात पेरेंट का कर रहा है। पेरेंट मतलब मदर या फादर, कोई भी पेरेंट में आता है, या नियर रिलेटिव भी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 10 का राइट आंसर बी होगा। एक और देख लेते, होमिसाइड। होमिसाइड मतलब किसका हत्या होता है, मानव का हत्या। मानव की जो हत्या होती है ये होमिसाइड कहलाती है। आते हैं नंबर 11 की ओर, वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक ऑफ अदर्स, जो दूसरे की बातों को मतलब सीक्रेटली सुने, गुप्त रूप से सुने, उसको क्या कहते हैं। चलिए चलिए, स्पाई देखते हैं। स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस होता है, ठीक है ना। ये दूसरे की खबर को संग्रह करता है, ठीक है ना। ये गुप्तचर होते हैं, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, ये गुप्तचर होते हैं, स्पाई होता है। चलिए, डिटेक्टिव क्या होता है, ये पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, जो अपराधियों को पकड़ते हैं। ये पुलिस अधिकारी होते हैं जो कि अपराधियों को पकड़ते हैं। इमिसरी का मतलब होता है जो विदेश में जो नियुक्त जो दूत होते हैं ना, वो इमिसरी कहलाते हैं। चलिए, तो ये दूत होते हैं। और इप्स ड्रॉपर, देखिए इप्स ड्रॉपर वो होते हैं ना जो दरवाजा के पीछे कान लगा करके सुनते हैं, जो दरवाजा के पीछे कान लगाकर सुनते हैं उसको कहते हैं इप्स ड्रॉपर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आते 12 में, करे क्या, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको सुधारा ना जा सके, जो सुधरे नहीं। देखिए, कॉरिजिबल का मतलब होता है जो सुधर जाए, पहले इसको देखते हैं। कॉरिजिबल का मतलब होता है सुधर जाए, जो सुधर जाए, कोई व्यक्ति कोई चीज जो सुधर जाए वो कॉरिजिबल है। आज जो नहीं सुधरे, अब इतना का अंग्रेजी जो हो जाएगा, जो नहीं सुधरे वो इनकॉरिजिबल है, जो नहीं सुधरे वो इनकॉरिजिबल है। ऐसा कोई भी चीज हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, जो सुधर जाए वो कॉरिजिबल। कोई बीमारी है, यदि कोई बीमारी कॉरिजिबल बीमारी है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन कोई बीमारी यदि इनकॉरिजिबल बीमारी है, यानी कि वो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। चलिए, इंडेफेटिगेबल कौन होते हैं, जो थके नहीं, अथक,
है ना, जो थके नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडेफेटिगेबल प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, इंडेफेटिगेबल प्राइम मिनिस्टर है वो। नोटोरियस का मतलब कुख्यात। चलिए, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 12 का राइट आंसर होना चाहिए जो रिफॉर्म से बाहर हो, जो सुधार से बाहर हो। आप ऐसा समझिए, जो जिसको सुधारा ना जा सके, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 12 का राइट आंसर बी होना चाहिए। 13 की ओर मूव करते हैं। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। यदि हम अध्ययन करते हैं वर्ड्स के हिस्ट्री का, वर्ड की उत्पत्ति का, तो वर्ड की उत्पत्ति का अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए, इसके लिए सारे ऑप्शन को पहले देखते हैं। लिंग्विस्टिक्स कौन होते हैं? ये भाषाविद होते हैं, है ना, ये कई भाषाओं के जानकार होते हैं, विशेष तौर पर जो विदेशी भाषा है। चलिए, भरबोस का मतलब क्या होता है? शब्दों से भरा हुआ। शब्दों से भरा हुआ जो होता है ना, ये भरबोस कहलाता है। यदि कोई भी चीज यदि भरबोस है, इसका मतलब उसमें काफी वर्ड से लंबा चौड़ा है। इसका अपोजिट टॉप क्लास का ये वर्ड है, इसका अपोजिट लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। ये कई बार पूछा गया है, ये वर्ड एंटोनिम्स के रूप में कई बार पूछा गया है कि भरबोस का एंटो क्या होगा? भरबोस का एंटो लैकोनिक होगा। एंथोलॉजी क्या होता है? ये स्टोरी या ये पोएम का संग्रह होता है, का संग्रह जो होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। तो चलिए, हमारा राइट आंसर इटिमोलॉजी होना चाहिए, ठीक है ना, राइट आंसर इटिमोलॉजी होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, ठीक है ना, शब्दों के उत्पत्ति, शब्दों के उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, ये कहलाता है इटिमोलॉजी, ठीक है। तो हमारा राइट जो है वो 13 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। एक व्यक्ति जो चोरी करने के लिए किसी घर को तोड़कर घुस जाए, उसको क्या कहते हैं? देखिए, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, बर्गलर। बर्गलर का मतलब सेंधमार। जो पहले के समय में क्या होता था, ओल्ड समय में, ठीक है ना, कि सेंधमार को ना ये क्या करते थे, घर का कोई हिस्सा तोड़ करके, चूंकि ज्यादातर घर मिट्टी के बने होते थे, तो घर में ना ये एक्चुअली ताला नहीं तोड़ते थे, घर का ही कोई दीवार वगैरह तोड़ करके घुस जाते थे, ये बर्गलर कहलाते हैं। चलिए, इंट्रूडर कौन होंगे? घुसपैठिया। ये जो होंगे ये घुसपैठिया होंगे। चलिए, बैंडिट डाकू होंगे, डकैत को बैंडिट कहते हैं। और पोचर का मतलब क्या होता है? अवैध शिकार करने वाला। अवैध शिकार करने वाले को पोचर कहते हैं। चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? राइट आंसर हमारा 14 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आते 15 नंबर में। करेंगे द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। कोई नया डिवाइस, कोई नया उपकरण बना, कोई नया मशीन बना, उसका जो प्रथम जो मॉडल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। देखिए, रूट पर जाइए, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। तो करेंगे द फर्स्ट मॉडल, है ना, जो पहला नमूना होता है किसी मशीन का, किसी उपकरण का, तो वो क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप कहलाता है। यानी कि हमारा 15 का राइट आंसर होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलिए, स्कल्पचर का मतलब होता है शिल्प। चलिए, आइकॉन का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति या चिन्ह। चिन्ह को भी आइकॉन कहते हैं। और फोटोग्राफ आप समझते हैं। इसका मतलब है कि 15 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। करें क्या? एन एसोसिएट इन क्राइम। क्राइम में साथ देने वाले को क्या कहते हैं? जो अपराध में साथ दे वो कहलाता है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? सहकर्मी, लेकिन गलत मामलों में, है ना, सहकर्मी अपराध के मामलों में जो होते हैं, अपराध के मामलों में जो साथ देते हैं वो कहलाते कॉम्प्लिस। चलिए, फ्रेंड इसका साइन नहीं होगा। क्रिमिनल अपराधी होते हैं, चलिए ये तो आप समझ रहे हैं। और एक कंपेनीमेंट साथ देने वाला, लेकिन यहां ये भी नहीं होगा। क्राइम का जहां तक मामला है उसके लिए राइट आंसर हमारा कॉम्प्लिस होना चाहिए। 16 का राइट आंसर सी होगा। चलिए, 17 में आते हैं। करे क्या? वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। एक व्यक्ति जो सिक्कों को संग्रह करता है, ये व्यक्ति का ऐसा हॉबी होता है। कुछ व्यक्ति के ऐसे हॉबी होते हैं कि वो पुराने पुराने सिक्कों को वो संग्रह करते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए, आर्कोलॉजिस्ट ये कौन होंगे? ये पुरातत्व। आप ऐसा समझिए, पुरातत्व जो वेदा होते हैं, या ऐसा पुरातत्व जो वेदा होते हैं ना, ये कहलाते हैं आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है ना। ये पुरानी चीजों का ये अध्ययन करते हैं। चलिए, फिलाटेलिस्ट कौन होते हैं? फिलाटेलिस्ट वो होते हैं जो स्टाम्प, है ना, जो टिकट, आप ऐसे समझिए, जो पुराने टिकटों को संग्रह करते, स्टाम्प को जो संग्रह करते हैं वो फिलाटेलिस्ट कहलाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? वन हु कलेक्ट्स, ये सब हॉबी एक तरह से है, ठीक है ना। वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प, जो स्टाम्प का जो ये कलेक्शन करते हैं, ये फिलाटेलिस्ट कहलाते हैं। नुमिस्मेटिस्ट कौन होते हैं? सिक्का संग्रह करने वाला, है ना।
सिक्कों को है ना संग्रह करने वाले को हम कहते हैं संग्रह करने वाला, करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। चलिए, तो इसका मतलब हमारा 17 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए, और कोनाइजर अभी मैं बात किया हूं कि कोनाइजर क्या होते हैं, किसी चीज के जानकार को हम लोग कोनाइजर कहते हैं। आते हैं नंबर 18 की ओर। कर क्या, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सारे बीमारियों का जो इलाज होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पनासिया। पनासिया का हिंदी होता है रामबाण। रामबाण क्या है, जो सभी प्रॉब्लम को हल कर दे। आज हमारे समाज में जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, जो भी सामाजिक समस्या हम देखते हैं, उसका एक ही इलाज है, रोजगार। तो रोजगार इन सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए क्या बन सकता है, पनासिया बन सकता है। यदि आप व्यक्ति को रोजगार दे दे तो इसका मतलब है कि उनकी सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो समाज के अंदर के जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगे। उसका वो रिमेडी है। डिजीज का मतलब केवल बॉडी का ही डिजीज नहीं, डिजीज हम समाज में भी हमारे कई तरह के ना प्रॉब्लम्स है, उनको भी हम डिजीज कहते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा पनासिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त का चला जाना, ये एमनेसिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड कई बार पूछे जा चुके हैं। पारासोल क्या मतलब होता है, एक प्रकार का छाता। जो रेस्टोरेंट में आप देखिएगा, कुछ रेस्टोरेंट में, होटल में जो बाहर में जो छाता लगाए जाते हैं, या आप कभी समुद्री तट बीच पर देखे होंगे, छाता लगा करके लोग वहां पर आराम करते हैं, तो एक प्रकार का छाता को कहते हैं पारासोल। एक प्रकार का ये छाता होता है, एक प्रकार का ये अम्ब्रेला होता है जो कि रेस्टोरेंट वगैरह के बाहर लगा रहता है। और इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग को हम लोग इंटेलिजेंसिया कहते हैं। इसका मतलब 18 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 19 में, इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक। देखिए, शराब पीने का है ना बहुत ज्यादा इसको चस्क सवार हो गया है, इसको सनक सवार हो गया। मैनिया, मैनिया का मतलब सनक। इस व्यक्ति को ना मैनिया है, लेकिन मैनिया किस चीज का है, शराब का मैनिया है। तो इसके लिए आंसर डिप्सोमैनिया होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो डिप्सोमैनिया होगा। बाकी को भी देख लेते हैं। देखिए, मैनिया का मतलब सनक। मेगालोमानिया का मतलब क्या होता है ना कि श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठता का इसको सनक होगा कि इसके जैसा कोई है ही नहीं। इसको एक मैनिया हो जाएगा कि हमारे जैसा बड़ा कोई है ही नहीं, हमारे जैसा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तो जो श्रेष्ठ, मेगा मतलब बड़ा, आप इसको रूट वर्ड पर जाइए, इसको ना बड़ा होने का सनक है। चलिए, क्लेप्टोमानिया का मतलब, मानिया का मतलब सनक में जैसे बता रहा हूं, एबनॉर्मल डिजायर को मानिया कहते हैं। क्लेप्टोमानिया का मतलब इसका सनक किसका होगा, चोरी करने का। चोरी करने का जो सनक होता है, जहां जाएगा हाथ साफ करता रहेगा। तो ये जो होता है ना, ये किससे ग्रसित है, क्लेप्टोमानिया से ग्रसित है। चलिए, पायरो का मतलब आग होता है, इसके रूट वर्ड पर जाइएगा तो पायरो का मतलब आग, यानी कि आग लगाने का, आग लगाने का जो सनक सवार होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं पायरोमानिया। लेकिन हमारा सवाल है अल्कोहलिक ड्रिंक का सनक, तो इसके लिए वर्ड है डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया का मतलब होता है ना कि शराब पीने का, है ना, सनक सवार होगा व्यक्ति पर, ये जहां जाएगा ये शराब पीने की ओर देखेगा। तो इसका मतलब है कि 19 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते 20 नंबर पर, करके वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ। जो सामाजिक जीवन के जो स्थापित रूल है उसको वो फॉलो नहीं करता है, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं। इसके लिए राइट वर्ड है बोहेमियन। बोहेमियन कौन होते हैं, जो लीक से हटकर चले, जो लीक से हटकर चले, ठीक है ना, वो बोहेमियन कहलाता है। चलिए, आर्टिजन कलाकार होंगे, आर्टिजन कलाकार होंगे। आर्टिजन वो होते हैं ना, कलाकार का मतलब यहाँ पर ऐसे समझिए, जो चीजों को बनाते हैं, है ना। आर्टिजन का मतलब, कलाकार का मतलब यहाँ पर कलाकार नहीं समझा जाए, कलाकार का मतलब यहाँ थोड़ा सा दूसरा अर्थ निकल जाएगा, ठीक है ना। आर्टिजन का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो चीजों को बनाते हैं, एक तरह से जो हमारे घर में जो आर्टिजन होते हैं, जो फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं, जो शिल्पकार होते हैं ना, वो आर्टिजन कहलाते हैं। आर्टिजन का मतलब जो चीजों को बनाए, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। अच्छा, पार्टिजन का मतलब क्या होता है, सॉरी, पार्टीजन का मतलब क्या होता है, पार्टीजन का मतलब होता है ना कि जो किसी का ब्लाइंड सपोर्टर होता है ना, वो पार्टीजन कहलाता है। पार्टीजन का मतलब होता है ब्लाइंड सपोर्टर, ठीक है ना। पार्टीजन का मतलब होता है ब्लाइंड सपोर्टर, और फिजिशियन का मतलब दवा से, डॉक्टर से मतलब है। तो चलिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ई होगा। 21 में आते हैं, कर है क्या, वन वॉक्स इन स्लीप, जो सोने में चले, नींद में ही चलता है उठ करके, उसको क्या कहते हैं। देखिए, ये दोनों कंफ्यूजेबल वर्ड है, ठीक है ना। सोमना लोक्विस्ट एंड सोमना बुलिस्ट। देखिए, लोकवा का मतलब आवाज होता है, जो नींद में बोले, नींद में बोलने वाला, लोकवा का मतलब आवाज होता है।
ठीक है ना। जो नींद में बोलने वाला होता है वो सोमनाम्बुलिस्ट होता है। सोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है? नींद में चलने वाला, नींद में उठ के चलना शुरू कर देगा, चलने वाले को सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 21 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए बी होना चाहिए। अल्टूरिस्ट कौन होते हैं? ये कल्याणकारी लोग होते हैं, ठीक है ना, ये कल्याणकारी लोग होते हैं, ये दूसरे की मदद करते हैं। कल्याणकारी लोग होते हैं जो दूसरे की मदद करते हैं। और इगोइस्ट का मतलब घमंडी। तो चलिए हमारा सवाल क्या कर रहा है कि वन हू वॉक्स इन स्लीप, जो सोने में चले, ये कहलाता है सोमनाम्बुलिस्ट। यानी कि 21 का राइट आंसर हमारा बी होगा। 22 में आते हैं, कह रहे हैं स्पेशलिस्ट टू टेस्ट आई साइट, एक विशेषज्ञ जो कि आंखों को चेक करे, आंखों को टेस्ट करे, उसको क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्टिशियन समझते, ऑप्टिशियन कौन होते हैं? ये चश्मा बनाते हैं, ये आई साइट टेस्ट नहीं करते हैं। आई साइट टेस्ट करेगा आई डॉक्टर, आई एक्सपर्ट करेगा। ऑप्टिशियन तो चश्मा बनाते हैं, तो चश्मा बनाने वाले को कहते हैं ऑप्टिशियन। चलिए, और ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कौन होंगे? आई डॉक्टर को कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इसका मतलब है कि हमारा आई साइट कौन हमारा चेक करेगा? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट चेक करेगा। यानी कि 22 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। चलिए, एक वर्ड है, देखिएगा, इस वर्ड को कहते हैं इथायोलॉजिस्ट, है ना। इथायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो मछली से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। वन हु स्टडीज, ठीक है ना। चलिए, फिशेस, जो कि मछलियों का अध्ययन जो करता है वो कहलाता है इथायोलॉजिस्ट। तो ये यहाँ भी इसका कोई मतलब है नहीं। और न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो नर्व या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का जो अध्ययन करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसको स्नायु तंत्र विशेषज्ञ समझ लीजिए, स्नायु तंत्र विशेषज्ञ को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होना चाहिए। 22 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते 23 में, करे क्या? वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका हिंदी क्या निकलेगा? जो एक जगह से दूसरे जगह जर्नी करे, यात्रा करे। देखिए, इसे देखने से लग रहा है कि कुरियर इसका हमें सही जवाब होगा, लेकिन हमारा सही जवाब कुरियर नहीं होगा, सही जवाब इटिनेरेंट होगा। इटिनेरेंट वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करते हैं, वो इटिनेरेंट कहलाते हैं। जैसे कि फायन, वो चाइनीज यात्री था, भारत में आया, भारत में शिक्षा पाया, तो वो चाइनीज वो क्या था? फायान क्या था? इटिनेरेंट था। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा इटिनेरेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी को भी देख लेते। क्वैक, क्वैक का मतलब होता है झोला छाप, झोला छाप, है ना। डॉक्टर को क्वैक कहते हैं। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। कुरियर का मतलब सामान ढोने वाला। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 23 का आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसके साइन और क्या क्या हो जाएंगे? पेरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेरीपैटेटिक। पेरीपैटेटिक भी वो होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अगर इटिनेरेंट नहीं होता तो हमारा एक आंसर और हो सकता था, पेरीपैटेटिक। चलिए, आते 24 की तरफ। करे क्या? वन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, जो कि शराब से बचे, शराब से दूर रहे, उसको क्या कहते हैं? इसके लिए राइट आंसर है टीटोटॉलर। टीटोटॉलर वो होते हैं जो शराब नहीं पीते हैं, जो शराब से नफरत करते हैं। चलिए, तो शराब नहीं पीने वाला जो होता है वो होता है टीटोटॉलर होता है। ड्रंकार्ड तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये तो शराबी होगा। यदि कोई व्यक्ति ड्रंकार्ड है तो वो शराबी है। इडियट का मतलब मूर्ख, और फिलोसफर का मतलब दार्शनिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 24 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक से जो बचे वो कहलाता है टीटोटॉलर कहलाता है, ठीक है। चलिए, 25 की ओर मूव करते हम लोग। ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, एक वैसा घर जहां पर अनाज रखा जाता है वो कहलाता है ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है अन्ना घर। इसका शुद्ध हिंदी जो होता है वो होता है अन्ना घर। सेलर का मतलब काल कोठरी, यहाँ काल कोठरी का कोई मतलब नहीं है दिए गए सवाल से। गोडाउन का मतलब गोडाउन, यहाँ गोडाउन तो किसी चीज का हो सकता है। गोडाउन तो केवल अनाज का ही नहीं, कोई चीज के गोदाम, तो गोडाउन का मतलब गोदाम होता है। गोदाम तो किसी चीज का हो सकता है, आलू का भी गोदाम हो सकता है, प्याज का भी गोदाम हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि ग्रेन स्टोर करने वाला जगह को पूछ रहा है ना, कि ग्रेन स्टोर करने वाला जगह क्या होगा? तो वो ग्रेनरी होगा। चलिए, हम लोग 26 की, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर बी होगा। 26 की ओर मूव करते हैं। ऑफिशियल, इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, म्यूजियम के देखरेख करने वाले को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जो म्यूजियम की देखरेख कराता है वो कहलाते क्यूरेटर। क्यूरेटर वो होते हैं जो म्यूजियम की देखरेख करते हैं। जो पिच बनाने वाले होते हैं, जो क्रिकेट का जो पिच बनाते हैं, वो भी क्यूरेटर कहलाते हैं। देखिएगा, जब मैच स्टार्ट होता है ना तो क्यूरेटर बातचीत करता है कि पिच कैसा होगा, पिच का स्वभाव कैसा होगा, ठीक है ना। तो जो क्रिकेट का जो पिच बनाता है वो भी क्यूरेटर कहलाता है, ठीक है ना। और म्यूजियम के जो अधिकारी होते हैं वो भी क्यूरेटर कहलाता है।
चलिए मोल कौन होते हैं, थोड़ा सा मोल को देख लेते हैं। मोल एक तिल या मसा को भी मोल कहते हैं। चलिए इसका कई अर्थ है। और एक मोल वो होते हैं ना, मोल वो व्यक्ति होते हैं जो दुश्मन देश को अपने देश का सूचना देते हैं, अपने देश की महत्वपूर्ण सूचना दुश्मन देश को देते हैं, वो भी कहलाते हैं मोल। तो मोल का एक और हिंदी होता है भेदिया, ठीक है ना, जो अपने देश का भेद दूसरे देश को दे। अब भारत में भी बहुत सारे ऐसे डिफेंस में भेदिए हैं जो थोड़े से पैसों के लिए डिफेंस से जुड़े इंफॉर्मेशन को चाइना को, पाकिस्तान को ही सप्लाई करते रहते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर इनका पर्दाफाश होता है। क्राउड का मतलब भीड़, तो इसका मतलब है कि हमारा 26 का राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। 27 में आते हैं स्टडी ऑफ डिजीज। डिजीज के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। डिजीज के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। 27 का राइट आंसर बी होना चाहिए। फिलोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिलोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुआ, कोई वर्ड कैसे पनपा, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी। कोई भाषा का विकास कैसे हुआ, इसके अध्ययन को कहते हैं फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी क्या होगा, द स्टडी ऑफ है ना डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा का विकास का अध्ययन कैसे हुआ, इसके स्टडी को कहते हैं फिलोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड के तौर पर ये पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है फिलोलॉजी के बारे में, तो हमें घबराना नहीं है। वर्ड का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसके लिए इटिमोलॉजी, और कोई भाषा कैसे पनपा, इसके लिए फिलोलॉजी। तो इसका मतलब है कि 27 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए बी होना चाहिए। चलिए हम लोग आते 28 की तरफ। करे कि ए पर्सन हु स्नीक्स इनटू ए कंट्री, एक व्यक्ति जो किसी देश में है ना घुसपैठ कर ले, उसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेटर। दिए गए ऑप्शन में हमारा राइट आंसर इसका है इन्फिल्ट्रेटर। 28 का राइट आंसर ये होगा। तो ये इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है सिंपल भाषा में घुसपैठिया समझिए। एक इसका साइनो हो जाएगा इंट्रूडर। अगर इसके दूसरे अगर हम ऑप्शन पर बात करते हैं तो एक इसका ऑप्शन हो जाएगा इंट्रूडर। चलिए योक्केल का मतलब होता है देहाती व्यक्ति को हम योक्केल कहते हैं। चलिए इन्वेडर मतलब हमलावर होता है जो किसी के ऊपर हमला करता है, और अफ्लुएंट धनी को ना अफ्लुएंट कहते हैं। तो चलिए हमारा 28 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 29 की तरफ आते हैं। करे क्या, वर्ड रिटेन ऑन ए टॉम, जो कब्रिस्तान पर जो शब्द लिखे रहते हैं, आप देखिएगा कि क्रिश्चियनिटी वगैरह में ना जहाँ कब्रिस्तान होता है ना वहां पर एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ होता है, उस पर कुछ शब्द लिखे रहते हैं, इसके लिए वर्ड है एपिटाफ। ठीक है ना, बहुत ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो एपिटाफ का मतलब क्या होता है, कब्र पर लिखे हुए शब्द को, कब्र पर लिखे गए शब्द को हम लोग एपिटाफ कहते हैं। ठीक है ना। चलिए एपिथेट का मतलब क्या होता है, एक विशेषण, एक विशेषण शब्द है, ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति को, किसी चीज को, किसी जगह को दिया जाता है, एपिथेट कहलाता है। एपिथेट का मतलब एक विशेषण आप समझिए, ठीक है ना। ये विशेषण अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। 420 क्या है, किसी ठगबाज के लिए एक वर्ड आता है 420, तो 420 उसके लिए क्या एपिथेट है, एक ये विशेषण है जो किसी व्यक्ति के जलसाजी के लिए ये दिया जाता है। चलिए तो हम लोग 29 तक ये बात हुआ। 30 सवाल को देखते हैं, 30 नंबर के सवाल को देखते हैं। करें द स्टडी ऑफ मैप। मैप के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैप के अध्ययन को कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है ना। 30 का राइट आंसर होगा ये होगा। चलिए हिस्टोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का इतिहास संबंधी अध्ययन को कहते हैं हिस्टोग्राफी। इतिहास संबंधी अध्ययन को कहते हैं हिस्टोग्राफी। चलिए एटलस तो मानचित्र, और मानचित्र का अध्ययन है कार्टोग्राफी। चलिए तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनके बार बार आने की इनकी प्रबल संभावना बनी रहती है। तो हमारा ये वीडियो सेशन का सीरीज आगे जारी रहेगा। आज ये हमारी ये डे 1 सीरीज था। फिर आपको आगे के दिनों में और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कृपया करके इमीडिएटली आप इसको सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।